हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बेसिकली अगर मैं बोलूं तो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस की अगर बात बोले तो सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपका जो सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस कि आपके जो दो एक्सरसाइजेज हैं आप देखेंगे यहाँ दोनों पे हम लोग क्या करेंगे, एक ही लीनियर इक्वेशन होगा इन टू वेरिएबल्स। और इसी का एक्सटेंशन क्लास 10th में जहां से हर साल बोर्ड में आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बनते रहे हैं हमेशा और बनते रहेंगे। कम से कम 2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, एक एमसीक्यू में बन जाता है और एक 2 मार्क्स, या फिर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन पेपर सेट किया है। बट वहां पे दो लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं वहां पे। और फिर जैसे ही आप हायर मैथ्स में जाएंगे तो 3 या मोर देन 3 लीनियर इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स ना, तो वो लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन है। अगर हायर मैथ्स पे जाएंगे आप तो मेरी वीडियोस भी ऑलरेडी मैं अपलोड किया हूं, रिव्यू क्लासेस हायर मैथ्स में। तो एनीवेज, तो ये बेसिक है। यहां पे आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बस इतना ही समझिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, जो क्लास 8 में मेरे ख्याल से आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया था। जैसे सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल लेके बोलूं, जैसे इस तरह से कुछ, जैसे ये 2x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। याद करिए, इस तरह से इक्वेशंस आपने सॉल्व किया है ना क्लास 8 में। तो यहां पे जो वेरिएबल मतलब क्या, अननोन। तो यहां पे अननोन क्या होता था, क्लास 8 में आप किए थे, x की वैल्यू निकालते थे ना। और यहां पे देखिए x की जो वैल्यू आती है वो क्या आता था, -6/2 ऐसे करते थे ना, मतलब -3। समझ में आया। तो ये मेरा जो है लीनियर इक्वेशन था, ये 2x प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। और इसका जो सोल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू -3 ना, ये इसका सोल्यूशन था, ये x इक्वल टू -3। ठीक, तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को समझते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब क्लास 8 में जो भी सर आपको पढ़ाए होंगे वो जरूर बताए होंगे कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब बोलते हैं। तो क्लास 8 में सिंपली आपको बताया गया होगा कि ये जो अननोन है ना, अगर उसका पावर, ऐसे बताया गया होगा पावर, अगर पावर 1 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूं सेम में 2x स्क्वायर प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। x में ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए इसका पावर 2 हो गया ना। तो ये इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। हालांकि इसको अभी मैं यहां पे ड्रॉप करूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या है आप समझिए, अगर कोई इक्वेशन दिया है, मैं सिंगल वेरिएबल की बात बोलूं, यहां पे x वेरिएबल है या अननोन है, तो उसमें अगर एक इक्वेशन है, तो अगर x की पावर 1 है ना उस इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब आप चूंकि पॉलिनोमियल्स भी थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, तो ऐसा समझिए कि जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री भी समझ में आ रहा होगा, वही पावर को ही तो बोलते हैं ना। तो डिग्री 1 हो तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो अब तक जो आपने पढ़ा, एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया। अब इस एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, देखिए ये ax प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है और a और b क्या है, रियल नंबर्स है ना, a एंड b आर रियल नंबर्स। समझ में आ गया। तो ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x ना, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक, अब इसी को एक्सटेंड कर दीजिए, मैं बोलूं टू वेरिएबल्स में, जो आपका सिलेबस है, तो यहां पे 2 वेरिएबल्स होंगे, x और y नाम देंगे हम लोग, लेकिन डिफिनीशन वही होगा कि x और y का जो पावर या डिग्री होगा पूरे इक्वेशन में वो 1 होगा। तो जैसे देखिए अब यहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा दिखेगा, ये डिफिनीशन हो जाएगा जनरल, कि एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मैं पूरा लिख दूं तो चलिए मैं ये लिख देता हूं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये कैसा, ax प्लस बी वाई
प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे ए भी नॉन जीरो होगा और बी भी जो है नॉन जीरो होगा, और एंड में लिख देता हूं ए बी सी आर रियल नंबर्स ना, ऐसे लिख दीजिए आर रियल नंबर्स, ठीक है ना। नंबर्स इज कॉल्ड a linear equation, is called a linear equation in two variables x and y ना। यहां पे x y जो है वेरिएबल्स हैं, तो एक इक्वेशन इस फॉर्म का, इसी को आपको याद करना है, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मेन पॉइंट यहां पे मैं लिख रहा हूं, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड a b c रियल नंबर्स होंगे, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। मैं समझा पाया? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही से आ रहा है कि एक वेरिएबल में जनरल जो लीनियर इक्वेशन है वो ये है, और यहां पे देखिए टू वेरिएबल्स x और y में जनरल लीनियर इक्वेशन ऐसा होगा, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, x का पावर देखिए 1, तो ये भी लीनियर हो गया। यहां पे देखिए x का पावर 1, y का पावर 1, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स है ना उनके डिग्रीज या उसके पावर जो है 1 होंगे ना, ठीक है ना। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अब आप चाहते तो 3 अननोन्स में भी लीनियर इक्वेशन, एक्स वाई जेड अननोन या वेरिएबल ले लीजिए, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 और a b c d रियल नंबर्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो गया इन 3 वेरिएबल्स x y एंड z। क्यों? क्योंकि अननोन्स क्या है यहाँ पे, या वेरिएबल्स x y z हैं, और इनके पावर्स देखिए या डिग्रीज देखिए 1 है, तो ये सब के सब क्या है यहाँ पे, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स। तो आप जितने वेरिएबल्स में चाहें उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा हर एक पूरे इक्वेशन में जहां जहां अननोन्स आएंगे उनका पावर जो है केवल और केवल 1 होना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो ये है आपका लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं। तो ये हो गया जनरल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये हो गया जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। उसी तरह से 3 वेरिएबल्स में 4 वेरिएबल्स में आप डिफाइन कर सकते हैं, बट आपका सिलेबस केवल यही है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है ना। अब वेरिएबल्स का नाम बदल सकता है, ऐसा नहीं कि x एंड y होगा। अगर कहीं आपको दिख जाए इस तरह का, अगर कहीं आपको दिख जाए इस तरह से au प्लस bv प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a b c रियल नंबर्स हैं, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बस वेरिएबल का नाम बदल गया। यहाँ पे वेरिएबल्स का नेम क्या हो गया, u एंड v, यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम बदल गया, बट ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स u एंड v। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब यहां से आपको समझ में आ गया। तो कभी भी कोई भी कितने भी वेरिएबल्स में एक इक्वेशन देके बोले कि लीनियर है कि नहीं, तो आपको चेक क्या करना है, पूरे इक्वेशन में जहां जहां x और y आ रहे हैं ना, उसमें हर एक टर्म, देखिए हर एक टर्म का डिग्री या पावर क्या होना चाहिए, 1। अब जैसे कोई आपको ये दे दे क्या, जैसे इस टाइप का, कि जैसे मान लीजिए दे दिया 2x प्लस 3y प्लस xy प्लस 5 इक्वल टू 0, तो बोलेगा कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा है, लीनियर इक्वेशन जितने भी वेरिएबल्स में है, हर एक टर्म में जहां जहां वो वेरिएबल्स आएंगे डिग्री 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, ये तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। क्यों? देखिए x का पावर यहाँ पे 1 और y का पावर यहाँ पे 1, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो इस पर्टिकुलर टर्म का पावर या डिग्री जिसको हम बोलते हैं वो 2 हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। ये एक इक्वेशन है सेकेंड डिग्री का। मैं समझा पाया कि नहीं? तो ये लीनियर नहीं हुआ। तो यहां से आपको अब हर तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन में जहां जहां अननोन्स या जिसको मैं वेरिएबल्स बोल रहा हूं, अगर वो आते हैं तो उनकी डिग्री या उनका पावर केवल 1 होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये एक टर्म आ गया जिसमें एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो एक्स का एक पावर वाई का एक पावर दोनों ऐड हो गए, तो इसकी डिग्री जो है 2 हो गई।
तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो आपका सिलेबस है उसका डेफिनेशन ये हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो अब चलिए, जैसे सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल x में लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में आपने देखा, तो मैं आपने जैसे सॉल्यूशन निकालने की बात है तो आप फटाफट करके बताएं कि सर सॉल्यूशन x इक्वल टू -3 होगा। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर ये सॉल्यूशन है या इसको मैं बोलूं 0 है इस इक्वेशन का, तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -3 ये जो एक्चुअल लीनियर इक्वेशन है इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना तो राइट हैंड साइड 0 अपने आप आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि x इक्वल टू -3 इसको सेटिस्फाई करता है। वेरीफाई करिए, मैं बोल रहा हूं कि ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप रखेंगे ना जहां जहां x है वहां पे, तो मेरा राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। तो देखिए 3 2 जा 6, तो -6 + 6 कितना आ गया? 0 आ गया, 0 राइट हैंड साइड। दैट मीन्स क्या हुआ? x इक्वल टू -3 इसका सॉल्यूशन हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब अगर ये समझ में आ गया तो बस अब चलते हैं इस तरह के इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहां पे जो हमारा सब कुछ फोकस होगा, ये क्लास 8 में आप कर चुके हैं, इसका सॉल्यूशन का भी प्रोसेस समझ गए। अब जरा मैं आता हूं यहां पे एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होंगे उनका सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक इक्वेशन लेता हूं, एक सिंपल सा इक्वेशन, x प्लस फॉर एग्जाम्पल y दिस इज इक्वल टू 6। अब यहां पे देखिए जो x का कोफिशिएंट है, जिसको मैं अगर a बोलूं, ये भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी क्या है? 1 है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब मैं बोलूं इसका सॉल्यूशन निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां पे x और y की वैल्यूज निकालना है सच दैट कि इनको अगर मैं रखूं ना इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आ जाए? राइट हैंड साइड कितना आ जाए? 6। तो अब ध्यान दीजिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। यहां पे इस केस में अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y, तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? हीट एंड ट्रायल से आप करिए। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं, किसी एक वेरिएबल को पकड़िए, उसकी वैल्यूज रखते जाइए, इस इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल x को मैं 0 ले लिया, यहां पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 + y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो ये देखिए मेरा 6 आ गया, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करिए कि क्या ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x + y है ना, यहाँ पे x की जगह 0 रखिए और y के प्लेस पे 6 रखिए। देखिए मेरा 6 आ गया कि नहीं राइट हैंड साइड। मतलब ये x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6 जो है इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फिर x की वैल्यू आप पलट दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 ले लिया, तो जैसे x इक्वल टू 1 लिया यहाँ पे आप रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 - x आ रहा है ना, मतलब 6 - 1 तो कितना हो जाएगा? 5। तो ये देखिए ये 5। अब यहाँ पे रख के देखेंगे तो 1 + 5 राइट हैंड साइड 6 आ गया, ये भी सोल्यूशन हो गया। आप बोलेंगे कि सर मैं -1 लूंगा, आप ले लीजिए। -1 रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो देखिए y की वैल्यू क्या आएगी? ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 6 + 1 कितना हो गया? 7। तो यहाँ पे देखिए 7, ये भी देखिए यहाँ पे रखेंगे सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से मैं क्या देख रहा हूं, मैं इस तरह से करूं, ये 6 x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 एंड सो ऑन। तो एक यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि अगर टू वेरिएबल्स में एक ही लीनियर इक्वेशन है ये, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे? किसी एक वेरिएबल को पकड़िए, अब ये वेरिएबल क्या लेगा? रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज, और रियल वैल्यूज मतलब रियल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो इसको मैं इनफाइनाइट वैल्यूज देते जाऊंगा और एक वैल्यू जैसे ये दिया उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ गई, दूसरी वैल्यू दिया तो y की दूसरी वैल्यू। इस तरह से अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यूज दूंगा x को तो करस्पॉन्डिंग y की इनफाइनाइट वैल्यूज आती जाएंगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल एक ही लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके आपको क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहां पे चलिए कॉन्सेप्ट करके मैं लिखता हूं कि द नंबर ऑफ, या ऐसे पूरा लिख दिया, देयर आर इनफाइनाइट
number of solutions of a linear equation in two variables तो क्या मैंने बोला कि अगर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, कोई भी जनरल, जैसे मैंने ये लिखा, आप कोई भी लीनियर इक्वेशन लेंगे उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था। इतने से आपका पूरा जो एक्सरसाइज है 4.1 एंड 4.2, दो ही एक्सरसाइजेस हैं मेरे ख्याल से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। तो बहुत डिटेल में हमने किया। अब देखेंगे आप, पहली जो एक्सरसाइज है आपका, मेरे ख्याल से वो बस जनरल लीनियर इक्वेशन को लेके है। जैसे कुछ इक्वेशन देगा, बोलेगा इस फॉर्म में लिखो, ax + by + c फॉर्म में। पहला क्वेश्चन आपको एक लीनियर इक्वेशन बनवाएगा, और फिर जो दूसरी एक्सरसाइज है वो क्या है, सोल्यूशन पे बेस्ड है। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं देखिए, आपको समझ में आ गया। किसी एक वेरिएबल को पकड़िएगा, उसको वैल्यूज देते जाइएगा, करस्पॉन्डिंग y की भी दूसरी वैल्यू आती जाएंगी। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, मैं समझा पाया? तो चलिए, तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए, जबकि यहां पे अगर एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो यहां पे यूनिक सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन ये होगा, x = -3, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने जैसे ही एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिया, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट जो था, जो मेरा एफर्ट था, इनफैक्ट पूरे चैप्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट बताना, थ्योरी पोर्शन, मैंने बस एक वीडियो में, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 20 मिनट्स या के आसपास ये वीडियो होगी, उससे भी कम होना चाहिए, मैंने देखा नहीं, बट इसी में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे ख्याल से दो ही क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चंस को एक एक वीडियो में करके 2 वीडियोस में उसको निपटा देंगे। फिर हम चलेंगे सॉल्यूशंस पे, जो वीडियोस है, क्वेश्चन एक्सरसाइज है 4.2, उसको करेंगे। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, एक और चीज़ हो गया, मैं वीडियो फिनिश करते करते मुझे याद आ गया, ये जब मैं देखा हूँ, अब ध्यान दीजिए, अगर ये क्यों लिख रहे हैं a ≠ 0, b ≠ 0, ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ध्यान दीजिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बोलते कि सर a को 0 ले लीजिए, तो अगर a मेरा जैसे 0 हुआ तो 0 × x + b, अगर b नॉन जीरो है, और +c = 0, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। 0 में किसी भी वेरिएबल x से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया? लीनियर तो है, लेकिन एक ही वेरिएबल है, सॉरी ये y था, एक ही वेरिएबल y में ये लीनियर इक्वेशन हो गया, जबकि हमें क्या बनाना है? 2 वेरिएबल्स में। इसलिए जो अननोन्स है ना, उनके कोफिशिएंट को नॉन जीरो होना जरूरी है। अदरवाइज जैसे ही कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का 0 हुआ ना, वो तो पूरा गायब हो जाएगा, तो वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है सिंगल वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में। अब अगर ये दोनों 0 हो जाए, जैसे 0 × x + 0 × y + c = 0, तो यहां से देखिए ये भी गायब, ये भी गायब, तो आपका बस सिंपल सा एक इस तरह से ये इक्वेशन आ गया, जो कि ये कांस्टेंट है। तो यहां से सिंपल सी बात है, c = 0 ही एक मतलब क्या मैं बोलूं, ये अगर ऐसे देखें तो ये एक तरह से अपसर्ड, अगर ये मैं क्या बोलूं, इक्वेशन बन जाता है। बस ये सेटिस्फाइड होगा केवल और केवल c = 0 के लिए, और c कोई भी नॉन जीरो वैल्यू असाइन करेंगे यहाँ पे, तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं रह जाता है, इसलिए हम x और y के कोफिशिएंट को नॉन जीरो लेते हैं। तो याद पड़ गया, अदरवाइज ठीक है, आप इसको समझ सकते थे, बट मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y नॉन जीरो होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, और इसके साथ ये वीडियो फिनिश करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर कमेंट करें, मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।